हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन मैम आपके यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज में हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल मैंने आपको जो क्लास की थी उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट हमारा यह था कि जितनी गुनी चीज हो उसको उससे एक को माइनस कर दीजिए और बटे में अगर रेट दे रखी हो तो रेट रखिए, अगर समय दे रखा हो तो समय रखिए, मतलब टाइम दे रखा हो तो टाइम रखिए और उसका गुणा कर दीजिए 100 से। कल इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, वही कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं एक और लेके आई हूँ। उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारा था n-1 रेट दे रखी है या समय दे रखा है, उसकी वैल्यू रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी गुनी दे रखी है? 3 गुनी। तो ये कितनी होता है, इसका मतलब n का मतलब होता है गुना या गुनी, ठीक है। अब देखिए कितने गुने दे रखी है? 3 गुनी। 3 - 1। देखिए क्या दे रखा है? रेट दे रखी है हमें और हमें समय पूछा है, तो हम समय को निकालेंगे। रेट हमारी 8% है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब -2, 3 - 1 2/8 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 4 से सीधे करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमारा जो समय निकल के आ गया है, वह कितना है? 25। अगर समय पूछा है तो ईयर या वर्ष में आएगा और रेट पूछी है तो परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? समय, तो ये क्या है? वर्ष में आएगा। टाइम कितना निकल के आ गया हमारा? 25 वर्ष। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबको ये वाला कॉन्सेप्ट जहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में, जितना गुना दे रखा है उसको 1 से माइनस करिए और जो दर या समय दे रखा हो वो वाली वैल्यू लगाइए और उसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है, 100 से। समझ में आ गया? चलिए अब नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है हमारा, अभी तक सवाल में, क्वेश्चन में अभी तक हमने जो किया था उसमें एक बार ही गुना या गुनी पूछ रहा था, जैसे 3 गुनी या दुगनी या चौगुनी, ठीक है। अब सवाल में 2 बार ये रिपीट होगी चीज, ठीक है। यह चीज 2 बार रिपीट होगी, तो n-1/T1 इज इक्वल टू n2 - 1/T2। समझ में आई? 2 बार जब सवाल में गुना पूछा गया हो तो उसको n1 मान लेंगे और दूसरे वाले को n2 मान लेंगे, और समय भी हमें 2 बार दे रखा होगा तो उसको हम T1 मानेंगे और दूसरे को T2 मान लेंगे। समझ में आया? यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी के आधार पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। समझ में आई? इसी के आधार पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो एक बार सब लोग इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन देखिए क्या है? द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years. In how many years will it become 52 times of itself? एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया, जब क्वेश्चन में 2 बार गुना या फिर गुनी आ जाए तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, मैंने आपको भी बताया था। n1 - 1/T1 इज इक्वल टू n2 - 1/T2। तो n1 देखिए पहले हमारा क्या
रही है दो गुणों की, दो गुनी, ठीक है, दो गुनी की बात हो रही है तो 2 - 1 अपॉन T1 कितना दे रखा है 3 वर्ष, कितना दे रखा है 3 वर्ष। और देखिए फिर उसके बाद यह कितने वर्षों में, ठीक है, यह कितने वर्षों में, तो हमें इसमें टाइम निकालना है, मतलब T2 निकालना है, टाइम निकालना है। और देखिए कितने गुना दे रखा है 52 गुना, तो हम यहाँ पे 52 - 1 कर देंगे अपॉन T2। अब करिए इसका माइनस, जो जिससे माइनस हो रहा है 1/3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 51/T2 हो गया। अब अपना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा हमारा, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। T2 = ये तो इधर चला गया, यहाँ 1 से अगर T2 को -1 करेंगे तो T2 ही आएगा, तो 51 × 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारा जो समय निकल के आ गया है, जो दूसरा समय निकल के आ गया है, वह कितना निकल के आ गया है 153। समझ में आ गया। जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाएगी, तो कितने गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 153 टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से आंसर को। मैंने देखिए क्या किया है, यहाँ पे n-1/T1 कर दिया है, n-2/T2 कर दिया है। तो यहाँ हमें देखिए पहले कितना n दे रखा है, n दे रखा है 2 - 1/3, कितने वर्षों में 3 टाइम्स। इसके बाद 52 - 1T2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया 153। समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, a sum of money invested at simple interest becomes 3 times of itself in 25 years. How many times will it becomes in 75 years? साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, यह 75 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी। तो पहले देखिए 25 वर्षों में कितने हो रही, 3 गुना, तो n1 - 1/T1, n2 - 1/T2। तो पहले देखिए कितने गुना हो रहे, 3 - 1, टाइम कितना दे रखा है 25 वर्ष का। उसके बाद 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो हमको इस बार ये निकालना है। तो n-2 - 1/75। अब देखिए यहां बचा 2/25 = n2 - 1/75। अब आपको पता होगा आमने सामने वाली जो डिजिट है वह आपस में कट जाती हैं, तो 25 तिया कितने होते हैं, 75 होते हैं, ठीक है। 25 तिया कितने होते हैं, 75 होते हैं। तो अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां तो बचा 3 2 जा 6 हो गया, यहां हो गया n2 - 1, क्योंकि यहां 1 बचा। अब देखिए ये 1 इधर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये n2 हो गया, तो 7 निकल के आ गया है। तो दूसरी जो गुना होगा वह कितने गुना हो जाएगा, वह 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछे कितने गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा। देखिए 7 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या है, एन अमाउंट इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन कितने ईयर है, 8 years। इन हाउ मैनी years it will become thrice the amount। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगी। देखिए ये तो ओरली हो सकता है, 3 गुनी है तो 3/8, ठीक है, 3 नहीं 2 - 3 - 1 तो 2/8 हो गई। अब देखिए 3 गुनी है तो क्या, देखिए
n माइनस T1 N2 माइनस T2, तो कितनी है, कितनी दो गुनी है, तो 2 माइनस 1 अपॉन T1 कितना है 8 हो गया। अब N2 कितना है 3 माइनस 1 2 अपॉन T2 हो गया, तो T2 कितना निकल के आ गया हमारा, तो 8 16 है, तो समय कितना निकल के आ गया 16, तो 16 ईयर। समझ में आ गया। ओरली था ये तो बहुत इजी था, मैंने देखिए शॉर्ट में कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया है, सीधे बता दिया आपको 2 माइनस 1 लिख दिया सीधे। समझ में आ गया। ओरली है, अगर क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप सिंपली आंसर को निकाल सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार सब लोग, क्या है, राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years, इट बिकम्स 5/4 times of itself, what will be the annual percentage rate? राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की 3 वर्षों में, वह अपने आप का कितना गुना हो गया 5/4, इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी। देखिए कितने गुना दे रखा है, कितने गुना दे रखा है 5/4 गुना। देखिए कितने गुना था, पहले 4 गुना था, ठीक है, वह कितने गुना था 4 गुना था, फिर कितने गुना, पहले राशि थी 4 गुना, फिर बढ़कर कितनी हो गई 5 गुना, राशि थी 4 गुना बढ़कर हो गई 5 गुना, तो हमारी एसआई कितना निकल के आ गया 1, कितना निकल के आ गया 1। कैसे आया, जे था मूलधन, जे था अमाउंट, माइनस किया 1 निकल के आ गया है, अमाउंट माइनस मूलधन इज इक्वल टू एसआई। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, हमें मूलधन पता है इसमें, और देखिए वर्ष पता है, क्या निकालनी है हमें, दर निकालनी है, क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, एसआई कितना निकल के आ गया 1, मूलधन कितना है 4, रेट हमें निकालनी है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष अपॉन 100, 4 से काटा 25 टाइम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 अपॉन 3 इज इक्वल टू रेट। पॉइंट में आएगा आंसर, कितना आएगा 8 दिया 24, पॉइंट लगेगा 3%, जी हमारी निकल के आ गई रेट, और हमें पूछा क्या था, रेट ही पूछी थी। इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी, तो कितनी होगी 8.33%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया, क्लियर है, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, हमें 5/4 गुना हो जाती है, अगर राशि 4 गुना है बढ़कर 5 गुना हो गई तो एसआई कितना हो गया 1। कैसे आया, एसआई का फॉर्मूला अमाउंट माइनस मूलधन, ठीक है, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए एसआई पता है, मूलधन पता है, रेट हमको निकालनी है, टाइम हमको 3 वर्ष दे रखा था, तो 4 हमने 4 से काटा 100 को 25 टाइम्स, तो देखिए रेट निकल के आ गई हमारी 8.33%। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और देखिए, क्या है क्वेश्चन, अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years, he returned 9/5 of the money to the lender. What was the rate of interest? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी, तो ब्याज की दर क्या थी, मतलब रेट क्या थी। ठीक है, कितनी वापस की उसने 9/5, तो ये क्या हो गया मूलधन, ये क्या हो गया अमाउंट, तो हम ऐसा ही निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस मूलधन कितना है 9 -
5, तो हमारा जो ब्याज निकल के आ गया वह कितना है 4। ठीक है, पहले राशि थी 5, बढ़ के कितनी हो गई 9, तो हमारा ब्याज कितना निकल के आ गया है 4। अब लगाइए अपना एसआई वाला फॉर्मूला, PRT अपॉन 100। एसआई दिया है, निकल के आ गया है 4, पी दे रखा है हमें 5, रेट हमको निकालनी है और समय देखिए कितना दे रखा है, इसमें 4 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है 4 वर्ष। देखिए हमें एसआई दे रखा है 4 और हमें मूलधन 5 और रेट हमको निकालनी है और हमें टाइम दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, तो देखिए 4 से काटेंगे 25 टाइम्स, अब 5 से इसको काट दिया तो 5 बचा, तो हमारी देखिए रेट कितनी निकल के आ रही है, इधर ये इधर जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 5 4 जा 20%। रेट हमेशा परसेंटेज में होती है। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर हमारा 20%, ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया। देखिए राशि थी 5 की, कितने बढ़ के हो गई 9, तो हमने ऐसा ही निकाल दिया, अमाउंट माइनस मूलधन, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा अमाउंट है, तो हमने फिर एसआई का फॉर्मूला लगा दिया है। हमको दर निकालनी थी, मूलधन दे रखा था, समय दे रखा, वैल्यू लगाई और रेट निकल के आ गई है 20%। समझ में आया आज के क्वेश्चंस। आज क्लास हम इतनी करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास आज की पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।